हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इस लेक्चर में कवर करेंगे सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हल सहित हैं, तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए और एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बुक है अपनी ही क्लास की, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें सॉल्यूशंस हैं सारे प्रश्नों के। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में देखते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, और यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप लोग कॉपी पेन उठा लो और जितने भी प्रश्न हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो सारे प्रश्न आपको करने हैं और इनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए जा रहे हैं। आउट प्रश्न है ये 2025 एग्जाम के लिए स्पेशल। 2025 एग्जाम के लिए स्पेशल ये आउट प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले भी जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे उनका, उन्हें देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक तो आपको इसमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पे ये है, ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यानी एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। दूसरा, एक आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले फॉर्मूला बता दो कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जब भी आप क्वेश्चन को बेटर समझ पाओगे। और अगर 3 बार कहीं पे tan है, कितनी बार, 3 बार, अगर कहीं पे 3 बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का कोई फॉर्म है, तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली, अन्यथा दो दो करके अगर आप सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। आगे, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब आपको tan में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइन को साइन में ही सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और नहीं तो साइन को tan में चेंज कर लो, तो वहां से भी आंसर उतना ही आता है। अच्छा, एक कॉस में और होगा, वो आप देख लीजिए। एक ये वाला आ गया, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये 17 नंबर फॉर्मूला है कॉस वाला। एक कॉस के पदों में भी आप फॉर्मूला याद कर लो, तो ये कॉस के पदों में और डायरेक्ट आंसर कॉस के पदों में आ सकता है। लेकिन अगर आप कॉस को 10 में चेंज करके लाओगे तो फिर भी आप कॉस में चेंज कर लो, फिर भी आंसर उतना ही आ जाता है। लेकिन कॉस में अगर दोनों जगह दिया हुआ है तो आप कॉस वाला सूत्र भी लगा सकते हो। देखो आगे नेक्स्ट, और फिर आपको ये फॉर्मूले ये वाले, अभी देखो क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, बता दें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आउट हैं, जो इस बार आने की संभावना है। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। दूसरा, इधर आ जाइए, हाँ इधर चलते हैं इधर। दूसरा आपको एक तो ये फॉर्मूला, क्वेश्चंस इनकी हेल्प से ही होंगे। और एक ये वाला 9 नंबर, और एक फॉर्मूला आप देखिए, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स के पदों में, टू टेन इनवर्स एक्स का ये गया, टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स के पदों में फॉर्मूला। और एक और है टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के पदों में फॉर्मूला। एक ये क्लियर करिए। अच्छा, एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, एक ये क्लियर करिए आप। अच्छा ठीक, अब सुनो, अब आगे क्या करना है वो देखो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और कुछ ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, हालांकि काम तो वैसे भी चल ही जाएगा। ये फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। ये वाले फॉर्मूले हालांकि इतने कहीं इस्तेमाल नहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन ये वाला तो इस्तेमाल होगा, ये दोनों तो इस्तेमाल होंगे काफ़ी। यानी ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और कोई एक आध दिख रहा हो तो उसे देख लो। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
ये फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के ये वाले। अब क्वेश्चंस की तरफ चलो, वो तो बिल्कुल सिंपल ही है, आसान है बिल्कुल। चलो देखो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारी शुरू होगी एक्सरसाइज। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि जैसे जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, इसमें कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको क्या करना है, एक तो आपको पहला प्रश्न ये सॉल्व करना है, ठीक। और आपको नज़र रखनी है, लिख दूँ मैं, किन तीन पे आपको नज़र स्पेशल रखनी है। आपको नज़र रखनी है कॉस इनवर्स माइनस समथिंग वाले पे, और सेक इनवर्स माइनस समथिंग वाले पे, और कॉट इनवर्स माइनस समथिंग वाले पे। यानी अगर इनके अंतर्गत माइनस चिन्ह आता है तो आप पाई माइनस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो ध्यान है, जैसे कहीं पे अगर लिखा हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो आप कैसे लिखते हो उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब एक्स प्लस का लिख लिया जाएगा। यानी इस चीज की बात चल रही है, और ये इन तीनों के साथ होता है। चलो ठीक है, तो कुल मिला के कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीन के अंतर्गत अगर माइनस चिन्ह आएगा तो आपको उसमें पाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा तो वो डायरेक्ट हो जाते हैं। माइनस चिन्ह जैसे साइन के अंदर माइनस चिन्ह आ गया तो वो माइनस चिन्ह बाहर आप कर सकते हैं, सही है। और साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में कितने का होता है, साइन 30 का होता है। अब इससे साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस और बचा 30। 30 को आप क्या कहोगे, पाई/6, वो तो हो जाएंगे। चलो देखो कुछ क्वेश्चंस लगवा दें इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 5वां, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला आपको करके जाना है, इस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, ये पेपर में फिर आएगा। एक तो 5 देखना है, और 5 के बाद आप सीधे आगे जाओ 9वां क्वेश्चन। आपको 9वां क्वेश्चन देखना है एक्सरसाइज का, ठीक। हालांकि इनके सॉल्यूशन आपके सामने ही है, सॉल्यूशन आपको इनके सामने ही दिखाई दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन है इसके, देखो आगे। ये सॉल्यूशन नहीं है। एक क्वेश्चन देखना है आपको 11वां क्वेश्चन आपको देखना है, इसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, ये इसका आंसर है, ठीक। मतलब सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन आपके सामने है, सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां और आपको देखना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कहाँ है, यही रहा इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्व करिए आप, आंसर आ जाएगा, ये आंसर है इसका, ठीक। और बहुविकल्पी प्रश्न 13वां, ये वाला, ये आपको देखना है, बिल्कुल पेपर में आएगा ये। और एक्सरसाइज का 14वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन भी इसका साथ ही है, सबके सॉल्यूशन बिल्कुल आपको साथ साथ दिए जा रहे हैं, ये रहा इसका आंसर, सॉल्यूशन संग है। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्लियर। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले हैं, वो आपको करने हैं। बोलो 2.1 बोलो क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसमें जो 4-5 प्रश्न जिन पे टिक लगाए हैं, आप उन प्रश्नों को करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को सुनो। एक्सरसाइज 2.2 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो सुनो। एक तो क्वेश्चन आपको ये तीसरा करना है, ये वाला, ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। एक ये प्रश्न आपको करना है, सॉल्यूशन कहाँ है इसका, यही रहा इसका सॉल्यूशन। लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, और इतना प्रूव होके आ जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने ही है। एक ये चौथा क्वेश्चन आपको करना है, ये चौथा वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है, और इतना सिद्ध होके आना चाहिए। बोलो क्लियर। और इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। बोलो इसका सॉल्यूशन आपके सामने है कि नहीं है, बिल्कुल ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने। तो इसमें आप लोग लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र, और इतना आप लोग सिद्ध कर देंगे। ये 5वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसे मत छोड़ना। ये 5वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। x बराबर tan थीटा मान के आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाइए, और फिर इसका आंसर आ जाएगा थीटा/2
वहाँ से थीटा की वैल्यू ट्रांसफर होके लग जाएगी tan इनवर्स x। ये प्रूव हो गया। उसके बाद आप एक टिक लगाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, और टिक लगाइए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इस पे आप अलग से टिक कर लो। और करोगे कैसे? सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो ये इसका सॉल्यूशन है। जब आप इसमें cos x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोनों जगह पे, तो वो कैंसिल होके आंसर आ जाएगा x/2। कौन से सूत्र हैं? cos 2x के फॉर्मूले हैं ना 3, तो 3 फॉर्मूले है कि नहीं है? तो उसमें से 2x ना होके यहाँ पे x है, तो हाफ एंगल में जाएंगे तीनों सूत्र, तो उनका इस्तेमाल यहाँ पे करना है और आंसर लाना है। आंसर कितना आएगा? x/2। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसे भी मत छोड़ेंगे। तो आप इसमें कॉस जबरदस्ती कॉमन लेंगे, आप इसमें कॉस कॉमन करिए, ऊपर भी कॉस कॉमन करिए, नीचे भी कॉस कॉमन करिए, और आपके सामने उसका सॉल्यूशन है। फिर आप उसको सूत्र की फॉर्म में ट्रांसफर करके लाएंगे, यानी tan a - b का फॉर्मूला बनाएंगे आप, और यहाँ 1 × 1 × कर लेना, क्योंकि 1 के गुणांक से कोई असर नहीं होगा, तो उसको आपको फॉर्मूले के रूप में लाना है, यानी कि सूत्र बन के इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसका? π/4 माइनस के x इसका आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को और आपको करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ये, इसमें है 5-6 क्वेश्चन अच्छे अच्छे। एक ये वाला तुमको करना है, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा आपका tan 3 थीटा का। काय का फॉर्मूला बनेगा? tan 3 थीटा का। और नहीं तो डायरेक्ट लिखना चाहो तो 3 tan इनवर्स x का है ही है वो तो। और ये इसका आंसर यहाँ तक आ गया, और ये सूत्र काय का बन जाएगा? यहाँ पे tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा, tan 3 थीटा का। बोल सही है। फिर उस tan से ये tan कट जाएगा, कितना बचेगा? केवल 3 थीटा, और थीटा का मान आप लगा देंगे tan इनवर्स x, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इतना। इसको सॉल्व आगे कर लेना, तो वहाँ पे ये पार्ट में से कट गया। देखो आगे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। कुछ नहीं है, वैल्यू लगाने हैं आपको इसमें, ठीक। और इसका आंसर आ रहा है π/4। सबके सॉल्यूशन आपके पास है, और ये सॉल्यूशन आपके सामने ही है। एक ये करना है, हाँ ये भी करना है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। सॉल्यूशन आपके सामने, 0 आंसर। इसको तो लगा ही लो, लिख लो इस पर। ये 2025 के लिए स्पेशल प्रश्न है, मूड बना तो ये प्रश्न आने का चांस ज़्यादा है। यानी कि sin इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स इतना, तो ये भी आपका tan का फॉर्मूला है, और ये भी आपका tan का फॉर्मूला है। ये sin के पदों में है और ये cos के पदों में है, तो ये आगे इसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, और इसका आंसर आएगा x + y/1 - xy। ये क्वेश्चन आपको करना है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने इंपॉर्टेंट बताओगे भाई? इंपॉर्टेंट है तो है, क्या करें। ये क्वेश्चन आपको करना है, और जब आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं फिर क्या समस्या आ रही है आपको? x का मान आ जाएगा सॉल्व करके, x का वैल्यू आएगा 1/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप करो, सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 फिर आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन नंबर 15, फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लगा दो इस पे टिक, और आपको ये क्वेश्चन करना है अच्छे से। कैसे करेंगे? tan इनवर्स, इसको x मानोगे, पहले इस पूरे को x मानोगे, और फिर इसको y मानोगे, यानी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का ही सूत्र लगेगा। तो बड़े तरीके से लगेगा, उसको आराम से करना है। भिन्न भिन्न बनेगी, भिन्न को सॉल्व करना है, तो वहाँ से पक्षांतर करके कितना आ जाएगा इसका मान? ±1/√2 आ जाएगा, ठीक। और जो ये इधर tan इनवर्स चल रहा है, इसको जब इधर भेजोगे तो ये tan बन जाएगा, और tan इनवर्स π/4 का मान 1 होता है, जो कि बराबर में चल भी रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेना आप। अब यहाँ से ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इन प्रश्नों में जैसे ये आ गया sin इनवर्स sin 2π/3।
अब आप कहोगे इसमें से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2π/3 आंसर आ जाएगा, नहीं, तो आप गलत हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ये मुख्य शाखा वाले प्रश्न है जहाँ पे इनकी जो डोमेन है फिक्स करके जब भी तो चैप्टर बनाया गया है। यानी ये चैप्टर कब बना है, जब इनके डोमेन फिक्स है। अब ये जैसे 2π/3 है, तो 2π/3 का मतलब क्या है, 2 इंटू π/3 का मतलब 60, तो ये 120 यानी कि 120 डिग्री हो गया, जो कि 90 से अधिक है। 120 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा है, और 90 से बड़े नहीं होने चाहिए साइन वाले, 90 से बड़े साइन वाले नहीं होने चाहिए। अब ये 90 से बड़ा है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी मुख्य शाखा में लाना पड़ेगा, उसमें से आप पाई माइनस करके घटाओगे तो ये भिन्न इतनी मानी जाएगी, तो वो फ्रैक्शन इतनी बनेगी, तो आपको साइन के लिए पाई माइनस करना है। पाई में से आप कितना घटाओगे, घटने पे 2π/3 आएगा, वो ये तरीका है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपका आ गया। सामने इसका आंसर लिखा हुआ है π/3। देखो आगे नेक्स्ट, इसी तरह से इसमें आप करेंगे पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 रहेगा कितना, 3π/4। फिर उसको सॉल्व करना, चतुर्थांश का भी खेल है, और आंसर इसका आ जाएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन इसको देखिए, ये वाला सॉल्यूशन आपके सामने है। इसका आंसर आ रहा है 17/6, 17/6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यानी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि या तो ये जो साइन इनवर्स है इसको आप टेन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। देखो साइन इनवर्स को किस में चेंज कर लो, टेन इनवर्स में। फिर कॉट इनवर्स को भी किस में चेंज कर लो, टेन इनवर्स में। फिर टेन टेन के सूत्र लग जाएंगे और टेन से टेन कैंसिल भी हो जाएगा। चलो ठीक है। 19वां प्रश्न जो कि बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ये देखो, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा का फेवरेट प्रश्न बन चुका है। अब आप इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि कॉस से कॉस इनवर्स से ऐसे कैंसिल कर दें, आंसर 7π/4, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसकी आउट ऑफ द रेंज हो चुका है। अब जब ये आउट ऑफ द रेंज है तो आपको कॉस के लिए 2π माइनस करना पड़ेगा। कॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2π माइनस, क्योंकि चौथा चतुर्थांश हो जाता है और वो 2π माइनस होता है। ठीक, तो सुनो, जब आप इसको 2π माइनस करोगे तो 2π माइनस करके लिखोगे क्या, 5π/4, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो रहना भी तो चाहिए 7π/6। देखो 6 दूनी 12 में से 5 गया, 7 बचा, सही है। तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 2π से कॉस कॉस रहेगा और 5π/6 ये थीटा का काम कर जाएगा, और 2π माइनस चौथा चतुर्थांश होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5π/6। बहुत अच्छा है, इसको तो कर लो 2025 के लिए, बिल्कुल मिल जाएगा पेपर में आपको ये। अब आपको इधर चलना है, एक आधा क्वेश्चन बचा है तो उसको और देख लो। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अब टिक लगा लो। और 20 में क्वेश्चन में क्या करना है, मान मान लगा के आंसर निकाल देना है। और ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन भी देख लेना इसका। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन सारे नोट कर लें, सीख लें, समझ लें। अच्छा आगे सुनो, ये क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, ये वाला, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको करना है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसको देखिए, और इसका आंसर आएगा -π/2। बोलो क्लियर। तो ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त। यानी कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगवाए हैं वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको साथ ही साथ प्रोवाइड किए गए हैं। बोलो सही है, सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड किए गए हैं संग की संग। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आप उसको लगा लीजिए। जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं ये एग्जाम 2025 के लिए हैं, आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपको हर प्रश्न का संग की संग प्रोवाइड किया गया है। तो कुल मिला के कॉपी पेन उठा लो, आप लोग इन क्वेश्चंस को करना शुरू करो, और रील वील के चक्कर में मत रहो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो, क्योंकि पेपर है आपका। तो अगर इस पेपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन मिल गए हैं तो अच्छा पेपर कर लो, पूरे पूरे नंबर। कुल मिला के आपको ये पेपर करना है 100/100। समझा करो बात को, कोई कठिन पेपर ज़्यादा नहीं आएगा, यही चीज़ें आएंगी। ये होता क्या है, वही सारा इंपॉर्टेंट है, वही सारा इंपॉर्टेंट आ रहा है। पेपर आउट, पेपर आउट, पेपर हो गया आउट,
आउट पेपर भी कर दो तो कौन सा तुम क्वेश्चन इतना ज़्यादा करते हो, पर पूरे साल टाइम वेस्ट करते हो। लो आउट हो गया, आउट हो गया तो इसको करके दिखाना, पेपर में आए देखें कितना करोगे आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाकी आप बताइए कैसे आप सभी और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। आगे अगले लेक्चर में और कोई पार्ट कवर करेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको संग की संग दिया जाएगा और आप उनके सॉल्यूशंस को देखिए, एक दो बार ढंग से रिवीजन कीजिए। तो चलिए आगे मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।